ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 24 अक्टूबर 2022। वरदान है, लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जलाकर सच्ची दीपावली मनाने वाले कुल दीपक भव। लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जलाकर सच्ची दीपावली मनाने वाले कुल दीपक भव। वर्तमान समय में सभी जगह पर दीपावली मना रहे हैं। दीपावली माना अनेक दीप का झुंड। जब बहुत सारे दीप एक जगह पर एकत्रित होते हैं तो रोशनी ज़्यादा होता है। छोटेपन में जब हमारे घर में दीपावली जो 4-5 दिन चलता है, हम लोग क्या करते थे, हमारे जो रूफ में मट्टी का दिया रखते थे, माना डब्बा में डालकर रखते थे। दीपावली के 2-3 दिन पहले उसको निकालकर साफ करके उस दिन उसमें तेल डालकर और उसमें वो कॉटन डालकर घर के आगे रेडी करके रखते थे। हमारे घर में हम 2 भाई और 3 बहनें हैं। बहनें माना उस समय तो हमको उमंग उल्लास लगन रहता था कि शाम होते ही दिया सभी रख दिया है घर के आगे। हमारे घर एक सर्कल के आगे है जहाँ 3 रोड मिलते हैं। शाम होते ही उस सर्कल में किसी के घर में दिया जलाया है तो हम उसी में से एक दिया लेकर जाते थे अंदर, जहाँ भगवान का रूम है। पुराने ज़माने में बेडरूम जैसा बड़ा बनता था। आज भगवान के लिए जगह नहीं है। हम लोगों के लिए रहने के लिए बड़े बड़े बंगले चाहिए और भगवान के लिए छोटा जगह भी शोरूम में रख दिया है। ठीक है, तो वहाँ 24 आवर एक दिया जलता था। इस दिए लेकर जाके, इसमें से एक को लेकर जाके वहाँ जलाकर उससे हम क्या करते थे, घर में बाहर जो जितना भी दिया रखा है जिसमें तेल है और कपूस है, कॉटन है, उसको लगाते थे। तो जब सारा दिया जल जाता था, लग जाता था, बहुत सुंदर रूप में दिखाई देता था। तो भगवान कहते हैं, बच्चे भक्ति मार्ग में जो कुछ भी चलकर आता है ना, वो सभी संगम युग में आप लोग आत्माओं के रूप में, चैतन्य रूप में, आत्मा द्वारा सूक्ष्म रूप में भगवान के साथ ईश्वरीय पुरुषार्थ सेवा में जो भी कर्म किया है सूक्ष्म रूप में, वही उन्होंने स्थूल रूप में दिखाया गया है। तो इस जो दीपावली का जो सीक्रेट है, स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है, ये आज बाबा ने वरदान में कहा। बहुत दिया जलाते तो बहुत सुंदर दिखता है। ऑलरेडी वहां दिया है, उसमें तेल भी है और कपूस भी है। इसी भाई बहनों, हर आत्मा के साथ शरीर रूपी दिया है साधन, माना वो तेल और वो कपूस को पकड़ने के लिए एक साधन है। तो हर एक आत्मा में ओरिजिनल संस्कार है। जो दिया जलने के लिए जो धृत चाहिए, तेल चाहिए, तो हर एक आत्मा में सप्त गुण है। लेकिन कपूस भी है, आत्मा भी है, मनोबुद्धि संस्कार भी है, लेकिन बुझा हुआ है। कोई ना कोई निमित्त होकर उसको जलाना पड़ेगा।
इस छोटेपन में आपको जितना उमंग उत्साह रहता था, शाम होते ही दिया जलाना है, उसके बाद कंपटीशन चलता था, ये 4 मेरा है, वो ये 5 आपका है। बीच में कोई दिया बुझ गया तो उसमें तुरंत जाकर तेल डालना और दो लगाना, देखो मेरा दिया कितना अच्छा जल रहा है। तो आपस में प्यार से क्या करते थे, झगड़ा भी करते थे, प्यार का झगड़ा। तो ऐसे ही बाबा कहते लगन की अग्नि। क्या लगन? कि इस दुनिया में जो मेरे भाई बहन हैं उनकी जिंदगी में भी रोशनी आना चाहिए। जो मैंने रूहानी सुख, आनंद, प्यार, शक्ति, सफलता, पवित्रता अनुभव किया है, उन लोगों को भी हमें कराना है, मुझे कराना है। उतना लगन, उतना प्यार सूक्ष्म रूप से आपके द्वारा वो लगन का अग्नि बहुत दीप तक जाकर पहुंचे। ऐसा नहीं कि हर एक के घर में जाकर आप पॉम्पलेट दे दो, ज्ञान सुनाओ, चित्र दिखाओ, वरदान दो, ऐसा नहीं। लेकिन उतना समय तो आज रहा नहीं। लेकिन आपके द्वारा वो इतना शक्ति जाना चाहिए, दिन में ज्यादा समय। आज के मुरली में तो बाबा ने क्लियरली कहा, राजयोगी जीवन 2 घंटे योग करने वाले, 4 घंटे योग करने वाले, 8 घंटे योग करने वाले नहीं, जीवन सदा भगवान के साथ कनेक्ट रहो। तो ऐसे भगवान के साथ सदा आप कनेक्ट रहेंगे तो जहां भी जाते हो आपके द्वारा आपके सराउंडिंग में रहने वाले आत्माओं को, जैसे दिया जहां भी जाता है उसका जो गुण है रोशनी देता है, वैसे आज मनुष्य आत्माओं में इतना अज्ञान है, अंधकार है, दुख है, समस्या है, टेंशन है। आप जहां भी जाते हो आपके द्वारा निकला हुआ वो जो शांति का, परमात्मा का, शक्ति का वाइब्रेशन उन आत्माओं का समस्या का समाधान देगा, शांति का एहसास करेगा, वो विघ्न से बाहर आ जाएंगे, वो लोग खुश रहेंगे। वो शक्ति आपके द्वारा उन लोगों तक, पंच तत्व तक, हर पार्टिकल तक चार्ज होगा। ऐसी रोशनी आपने 5000 साल में संगम युग में दिया था, वो पार्ट आपने निभाया था। बच्चे वो समय आज आया है। कितनी सुंदर बात। 2 दिन पहले मुरली में बाबा ने कहा, दीपावली मनाना माना, स्थूल रूप में तेल का एक दिया भी नहीं जलाना है। नो, उसके लिए खर्चा मत करो। क्रैकर्स जलाना तो बाजू में रखो, साथ में इलेक्ट्रिकल लाइट भी नहीं जलाना, उसके लिए पैसा ज्यादा खर्चा मत करो। तो करना क्या है, ये बाबा ने कहा क्या करना है, ऐसे सदा आत्मरूपी दीपक को भगवान के साथ कनेक्शन में रखकर इतना लगन रहे, न केवल दीपावली के 4-5 दिन के लिए छुट्टी रहता है उस समय नहीं, सदा, हर दिन, हर पल, हर सेकंड, स्वप्न में भी, ताकि और किसी के घर में दीप जले। कभी कभी माँ बाप को क्या होता है ना, अपने बेटे के घर में, बेटी के घर में बच्चे पैदा हो गए, उसमें भी मेल जेंट्स पैदा हो गए, तो कितना खुशी होता है, कुल दीपक का जन्म हुआ, है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते आप कुल दीपक बनो। माना जिस आत्मा के मन में इतना दुख भरा हुआ है, आपके द्वारा उनका खुशी का मिठाई, खुशी का प्यार, खुशी का आनंद, खुशी का रोशनी उनके घर में जाकर पहुंच जाएगा। इसे कहते हैं, जो घर में जो लेडीज लोग हैं ना, 21 जन्म माना 21 पीढ़ी, माना दोनों परिवार, माँ और पति के दोनों परिवार को दी जलाने वाली है, इसे कहते हैं। लेकिन हमको तो बाबा ने कितना एक चांस दिया गया है कि सारी दुनिया के जितना भी आत्माएं हैं उन सभी लोगों को हम क्या कर सकते हैं, उनके मन का दिया जला सकते हैं। कैसे?
सूक्ष्म रूप में। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे देखो, ऐसे रोशनी सारे दुनिया तक जाकर पहुंचना चाहिए। उस रोशनी द्वारा उनका सच्चा सुख का रास्ता दिखाई दे। ऐसे सच्ची दीपावली मनाना है माना शरीर के अंदर जो सत्य आत्मा है उसका दिए जलाना चाहिए। स्थूल मट्टी का नहीं, या इलेक्ट्रिकल लाइट डाल दिया स्विच ऑन कर दे एक हफ्ते तक, वो नहीं। आज तो भगवान के आगे भी ऐसा दिया रखा है, उसमें इलेक्ट्रिकल दिया जलते हैं। चेंज हो गया, रिवाज भी चेंज हो गया है। तो ऐसे ईश्वरीय कुल के दीपक बनना है, उसके लिए आपको लगन देना चाहिए। मुझे करना है, करना है, करना है, वो अट्रैक्शन। ऐसा नहीं कि हाँ दीपावली आ गया तो शॉपिंग के लिए जाना है, नया कपड़ा पहनना है, नया व्हीकल लेना है, स्कीम किस किस में है, किसमें डिस्काउंट मिल रहा है, किसमें ऑफर मिल रहा है, कहाँ घूमने के लिए जाएंगे, 4 दिन है, शॉपिंग के लिए जाएंगे क्या, वीकेंड पार्टी के लिए जाएंगे क्या, ये नहीं। सच्चा दीपावली माना सत्य क्या है, आत्मा। उस आत्मा का दीप जले, इसके कनेक्शन में आप जाते हो। आप आत्मरूपी दीपक की लगन एक दीप राज बाप के साथ लगना ही सच्ची दीपावली है। मैं भगवान को कितना धन्यवाद कहता हूं कि जहां हमको बाबा ने जन्म दिया, जो रीत रिवाज चली उसके अनुसार ही आज बाबा मुरली चलाते हैं। जो हम प्रैक्टिस करते थे बहुत समय का, बहुत लंबा समय, छोटा समय, तो कितना स्थूल रूप में भी बाबा ने हमको सिखाया कि ज्यादा जगह पर तो मट्टी का दीप तो जलाते ही नहीं है, और भगवान के आगे परमानेंट 24 आवर दीप तो लगते ही नहीं। कितना सुंदर बात है। आज हमारे घर में हमारे माँ कहती है, कोई रिश्तेदार आते, ये जो है ना घर में भगवान के आगे दिया भी नहीं जलाते अभी। कितना सुंदर बात। 5-6 साल पहले 24 आवर चलता था, लेकिन आज एक ड्रॉप भी तेल स्थूल रोशनी के रूप में यूज नहीं हो रहा है। इतना खुशी होता है, जैसे बाबा कहता है ना वैसा ऑलरेडी चल रहे हैं, तो बाबा अप्रूवल करता है, आप जो कह रहे हो कर रहे हो दैट इज ठीक है। खुशी होता है। इन एडवांस बाबा हमारे द्वारा कराता है, उसके बाद कहता है बच्चे आप जो कर रहे हो दैट इज राइट। ठीक है, तो ऐसे बाबा कहते कुल दीपक बनो। जैसे दीपक में अग्नि होती है, ऐसे आप दीपकों में लगन की अग्नि है। 2 दिन पहले बाबा ने कहा उमंग उत्साह, आज कहता है लगन, कि बाकी लोगों का भी दीप जले, वो अट्रैक्शन रहना चाहिए, जिससे अज्ञानता का अंधकार दूर होता है। आपके द्वारा जो शक्ति निकलता है, उन तक जाकर जो अनुभव होता है, उससे उनमें जो शरीर रूपी इंद्रिय द्वारा जो सुख है, सच्चा सुख समझ रहे हैं, उस सुख से ये सुख में वो कन्वर्ट होंगे। याद रखिएगा, उनको अनुभव कराना है तो पहले आपको अनुभव करना पड़ेगा। जिसके हाथ में दिया है तो रोशनी तो पहले उनको ही अनुभव होगा ना, घर पे ही पन का एहसास तो उनका ही होगा ना। एक दिन एक व्यक्ति एक गांवों में, जिनको आंख दिखाई नहीं देता है, वो ऐसा दिया लेकर जा रहा था। आगे वालों ने कहा आपको तो आंख दिखाई नहीं देता है, लेकिन आप क्यों दिया लेकर जा रहे हो? उन्होंने कहा कि मुझे तो आंख दिखाई नहीं देता है कि ये दिया द्वारा लोगों को तो पता चले मैं आ रहा हूं, उन लोगों को तो रास्ता दिखाई दे। इसीलिए जब तक राजयोग में सच्चा सुख का अनुभव आप नहीं करेंगे, तब तक आपको ये लगन नहीं आएगा कि ये सुख और किसी को भी हम दें। याद रखिएगा, ये लगन आने के लिए दिन में 1 घंटा 2 घंटा योग से नहीं होता है, साधना करना पड़ेगा। लंबे समय तक राजयोग के साथ, बाबा के साथ जुड़े हुए रहना पड़ेगा। नहीं तो जो हमारे राज्यों का कमाई है ना, डे टू डे
जो हमको जरूरत है उसमें ही खाली हो जाएगा और किसी को देने के लिए ना हमारे पास टाइम है। सबसे इंपॉर्टेंट अनुभव नहीं है। आज भी मुरली बाबा ने कहा, ज्ञान सुनना सुनाना नहीं, ज्ञान स्वरूप बनो, अनुभवी मूर्त बनो। लोग तो दीपावली पर मिट्टी का स्थूल दीपक जगाते हैं, लेकिन आप चैतन्य दीपक, कुल के दीपक और बाप दादा की आशाओं के दीपक हो। भाई बहनों, जरा चेक करो, क्या मैं दीपक बना हूं? कुल दीपक बना हूं? बाप दादा का आशाओं का दीपक बनाऊं? पर ये डिफरेंस क्या है? बाप दादा का आशाओं का दीपक, कुल दीपक क्या है? तो उस दिया में देखिए, सिर्फ जलने की, रोशनी देने का जो गुण, जो ज्ञान, जो संस्कार, जो चीज, वही रहना चाहिए। आत्मा का रोशनी कब आएगा? जब भगवान का ज्ञान रहेगा, सप्त गुण रहेगा। समझ लो, वही दिया है, वही कॉटन है, वही तेल है। उसमें थोड़ा सा आप पानी ऐड करो, मट्टी ऐड करो, और कोई भी चीज अदर देन तेल या धृत और कुछ आइटम उसमें ऐड करो, तो क्या होगा? दिया जलने का जो परसेंटेज है ना, कम होगा ना। दिया क्या होगा? बुझ भी जाएगा। ऐसे ही आज जब आप दीपावली में दिया जला रहे हो, उसमें सिर्फ बाप दादा का ज्ञान और सप्त गुणों का संस्कार है, या 84 जन्मों का शरीर का भी संस्कार, इच्छाएं, कामनाएं, वो भी एडेड है। मिक्सिंग है तो दिया ठीक से जलेगा नहीं, क्योंकि जो भी तेल मिक्स है तो पहले दीप वो अग्नि को कैच करेगा ही नहीं, वो तो मुश्किल होगा उसको अग्नि से लगाना। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे ऐसे बाप दादा के ज्ञान के आधार पर 100% प्योर आत्मा बनकर उस समय, हाँ बाबा को मालूम है आप में विकर्म है, संस्कार है, पुराने संस्कार है, विकर्म विनाश नहीं, सब कुछ ठीक है। एटलीस्ट योग करने के समय पर तो पवित्र बनो ना। जैसे लौकिक में भी लोग यात्रा के लिए जाते हैं, उस समय तो थोड़ा खान पान का नियम फॉलो करते हैं ना, थोड़ा पवित्र रहते हैं ना। टेंपल के अंदर जाने के पहले नहा कर तो जाते हैं ना। दारू पीने वाले दारू पीना बंद कर देते हैं। तो ऐसे ही आपको ऐसे सच्चे दीपावली बनाना है कि भगवान के ज्ञान के द्वारा आपको गुण द्वारा कनेक्ट होकर और रोशनी दुनिया को देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अभी दीपावली मना रहे हैं, कोई स्वीट लेकर आ गए, कोई गिफ्ट लेकर आ गए, व्हाट्सएप में मैसेज भेज दिया, डिजाइन रेडी कर दिया, ये नहीं है। आपके एक रस अटल अडोल जगे हुए दीपक से जब अनेक दीपक जग जाएंगे, तब सच्ची दीपावली होगी। आपके द्वारा, आपके संकल्प द्वारा, आपके आंक द्वारा, आपके शरीर द्वारा, आपके मधुरता के बोल द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, वायुमंडल द्वारा, जब भगवान का शक्ति आपके द्वारा बाहर निकलेगा, तब क्या होगा? वो है सच्चा दीपावली। जैसा दिया जलता है ना, वहां क्या होता है? वो जो कलरफुल वाला जो कीड़े हैं ना, आते हैं और उसमें क्या होते हैं? परवाने आकर सेल्फ सुसाइड कर लेते हैं। ऐसे ही जब आप में उतना शक्ति होगा, लोग आपके पास आएंगे और सेवा के लिए आपके सामने रेडी हो जाएंगे। साधन, व्यक्ति, शक्ति, सबसे इंपॉर्टेंट बाप दादा भी सेवा के लिए आपके बाजू में 24 आवर जी हुजूर करके साइड में खड़ा रहेंगे। इसका मतलब ऐसे सदा आपको क्या बनना है? सच्चे दीपावली, दीप से दीप जगाते चलो। ऐसे हमारे एक सॉन्ग है ना, स्थूल दीप नहीं,
ऐसे चेक करो हर रोज आपके द्वारा कितना दिया जल रहे हैं। जितना एनर्जी ज्यादा आपसे फ्लो होता है उतना प्रकाश ज्यादा होने लगता है, उतना खुशी होता है। आपके दीप द्वारा, आपके वो प्रकाश द्वारा उनके परिवार में खुशी होगा। याद रखो, पैसे द्वारा नहीं, दूध पेड़ा द्वारा नहीं, रूहानी सच्चे परमात्मा की शक्ति द्वारा इतना खुश होंगे वो। दिस इज रियल दीपावली। तो ऐसे 5 दिन नहीं, सारे संगम युग हमको क्या करना है, दीपावली मनाना है। उनको ही बाबा कहते हैं सच्चे कुल दीपक। स्लोगन, समय के महत्व को जान लो तो सर्व प्राप्तियों के खजाने से संपन्न बन जाएंगे। अभी भगवान की याद द्वारा, तपस्या द्वारा क्या करना है, सर्व प्राप्तियों का जो खान है, जो व्यक्ति है, शक्ति है, उनसे सब कुछ लेकर क्या करना है, संपन्न बनना है। जब आपको मालूम है कि संडे हॉस्पिटल क्लोज है तो क्या करना पड़ेगा, जिस दिन हॉस्पिटल ओपन है, जिस समय दूध का शॉप ओपन है, उसी समय वो लेकर आना चाहिए ना। शॉप क्लोज होने के बाद क्यू में खड़े रहेंगे, भागेंगे तो डोर क्लोज हो जाएगा ना। वैसे ही अभी समय है आत्मा का कमाई करने का। भविष्य में आपको वो चांस नहीं मिलेगा। क्यों? इतना बीमारी आएगा, इतना समस्या आएगा। आपने कोरोना में देखा ना, चीज रहते हुए भी आप घर से बाहर नहीं निकल सकते और लेकर आ नहीं सकते हो। ऐसे ही समय के महत्व को समझकर अपने मन को परमात्मा में रखने से स्थूल सूक्ष्म तन मन धन जन विश्व आत्मा सभी लोगों को जो प्राप्तियां हैं, जिससे उनका कल्याण होता है, अच्छाई होता है, वो आप लेने के लिए और उनको देने के लिए निमित्त बनना है। तो बाबा क्या कहते हैं, ठीक से सुनो, सर्व प्राप्तियों के खजाने से संपन्न। हम कभी कभी क्या सोचते हैं ना, अपने जिंदगी के साथ, भाई जी क्या है, हमारा तो हो गया, हमारे 2 बच्चे हैं ना, उनके पास उनको भी बच्चे होते हैं ना, वो भी आराम से रहे, इसीलिए हम कमाई कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं। बच्चे पोते तोते आगे भी आते, उन लोगों के लिए कमाई करते हैं। तो आज बाबा कहते हैं दुनिया में, विश्व में जितना भी चीज स्थूल जड़ आत्माएं या शक्तियां हैं, उन सभी को प्राप्ति कराने के लिए उतना खजाना आपके पास है नहीं, बाप के पास है। इतना खजाना है कि 2500 साल वो खजाने से लोग आराम से बैठकर खाते हैं। बाकी 2500 साल भी भक्ति करके भगवान से शक्ति साक्षात्कार के रूप में लेते रहते हैं। तो 5000 साल भी भगवान शक्ति देते हैं। उसके लिए हमको क्या बनना है, निमित्त बनना है। तो ऐसे आपका रोज राजयोग है, इतना एनर्जी आपके पास है, उतना खजाना आपके पास है। सोचो, लास्ट एग्जाम्पल बाबा कहते हैं, कभी समझ लो, आपके घर में आपके बेटी का शादी है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस के आधार पर आप सोचते हो कि कितना लोगों को मैं बुला सकता हूं, कितना लोगों को मैं भोजन खिला सकता हूं, कितना वैरायटी का खिला सकता हूं, कितना हाई लेवल का खिला सकता हूं। आपके पास उतना पैसा है तो हजारों लोगों को बुलाएंगे ना, अच्छा भोजन खिलाएंगे ना, ट्रीटमेंट देंगे ना। तो वैसे ही राजयोग द्वारा आप कितना लोगों को प्राप्ति दे सकते हो, याद रखो। कितना लोगों को आप देते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, 24 आवर में एवरी सेकेंड वो सर्व प्राप्तियों से आप खुश हो, संपन्न हो, हर कर्म में एंजॉय कर रहे हो पॉजिटिवली, हाँ नेगेटिवली नहीं। पॉजिटिवली माना फिल्म देखकर, शॉपिंग करके, ये इंद्रिय सुख द्वारा नहीं, रूहानी सुख द्वारा हर सेकंड अपने जिंदगी में संपन्नता का, सेटिस्फेक्शन का अनुभव हो रहा है। हर पहलू में, हर सेकंड में भगवान का सहयोग का अनुभव हो रहा है। तो आप सर्व लोगों का, सर्व प्राप्तियों का अनुभव कराने के लिए निमित्त बन सकते हो। ऐसे हमको प्रैक्टिस करना है।
ओम शांति।